आपको बनते हुए दिखाया था कुछ फैक्ट्रियों पर। तो ये गेम्स बनकर ऐसा लगता है यहाँ में बिल्कुल एकदम ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके सामने पेड़ को काट कर रख दिया गया है, लेकिन अंदर से बहुत इसको स्मूथ करा गया है। कैरी बैग्स है, लकड़ी से बना हुआ है, ये भी बोलते हैं और इमाम दस्ता बोलते हैं। यहाँ पर ये भी पूरी लकड़ी से बनी हुई है। कितने प्यारे लग रहे हैं, वुड से बने हुए कैंडल स्टैंड्स हैं। यहाँ पर आप हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल शोएब अख्तर ब्लॉग में। अभी तक आपने मेरे पिछले ब्लॉग में देखा जो यहाँ पर फैक्ट्री में काम हो रहा था, कैसे कैसे यहाँ पर वुड को तराशते हैं और फिर उसको एक फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं। तो अब मैं पहुँच गया हूँ यहाँ पर एक रॉयल वुड क्राफ्ट पर। यहाँ पर हैं जो कंप्लीटेड आइटम हैं उनका पूरा ये एक शोरूम है। यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ सारे वुडन आइटम्स कैसे लगते हैं बनने के बाद, और मैं बताऊंगा उनकी लकड़ी के बारे में भी कि वो किस लकड़ी से यहाँ पर तैयार करे गए हैं। तो मेरे साथ हैं रॉयल वुड क्राफ्ट की तरफ से, यहाँ पर हैं मेरे साथ शहजाद भाई जो हमें बताएंगे इन वुड क्राफ्ट आइटम्स के बारे में कि वो कौन सी लकड़ी से यहाँ पर बनाए गए हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें और बने रहें इस ब्लॉग पर मेरे साथ। जैसे कि आप देख रहे हैं ये यहाँ पर गेम है, जैसे कि मैंने आपको बनते हुए दिखाया था कुछ फैक्ट्रियों पर। तो ये गेम्स बनकर ऐसा लगता है यहाँ पर। तो शहजाद भाई बताएं इस गेम का नाम क्या है? इस गेम का नाम है टिक टैक टॉय। टिक टैक टॉय, ओके। मोस्टली ये आउट ऑफ इंडिया में ही खेलते हैं और ये जो आइटम है आउट ऑफ इंडिया में ही सप्लाई किया जाता है यहाँ से। ये देखें आप, ये जो सब कुछ बना हुआ है लकड़ी से बना हुआ है, काफ़ी अच्छे से तराशा गया है इसको। कौन सी लकड़ी से बना हुआ है ये वैसे? मैंगो वुड। मैंगो वुड, ओके। ये मैंगो वुड से बना हुआ है। और ये क्या है? ये ट्रे है। ओके, ट्रे है, सर्विंग ट्रे। ओके। और ये भी सर्विंग ट्रे है। ये भी सर्विंग ट्रे है। अच्छा, ये साइड में क्या है? ये कुछ डाइस गेम्स हैं, कुछ डोमिनो गेम्स हैं। अच्छा, ये डाइस गेम्स हैं, ओके। ये व्यूवर्स बॉक्सेस हैं काफ़ी सारे, आप देख सकते हैं। ये बॉक्स वैसे क्या कुछ भी आइटम्स, क्या ज्वेलरीज होते हैं, मल्टीपर्पज़ बॉक्सेस। अच्छा, ये व्यूवर्स आप देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छे अच्छे बॉक्स हैं यहाँ पर, छोटे छोटे और काफ़ी बड़े बॉक्स भी हैं। आप जैसा कि देख सकते हैं ये बॉक्स है यहाँ पर, काफ़ी बड़ा है। और देखिए आप इसमें डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी लग रही है, बीच में काफ़ी अच्छी डिज़ाइनिंग करी गई है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर बड़े बॉक्स भी हैं यहाँ पर। ये चेस गेम्स के लिए बॉक्स है। और ये क्या है शहजाद भाई? ये बॉक्स है, कुछ भी स्टोर कर सकते हैं इसमें। अच्छा, इसमें कुछ भी स्टोर कर सकते हैं, ओके। मतलब मल्टीपर्पज़ है सभी बॉक्सेस का। आप चाहें तो इसमें कुछ भी स्टोर कर सकते हैं। बहुत छोटे छोटे बॉक्सेस हैं, जैसे कि आपको मैंने फैक्ट्रीज पर बनते हुए दिखाए थे वो। ये ओके, ज्वेलरी बॉक्स है। ये यहाँ पर ज्वेलरी बॉक्स रखा हुआ है। देखें आप साइड में कितनी अच्छी इसमें कारीगरी करी गई है। व्यूवर्स आप देख सकते हैं ये कलर्स के लिए है, कलर्स की ट्रे है पूरी।
तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सारे बॉक्सेस हैं आपके मल्टीपर्पज़ के लिए। और यहाँ पर एक ये मुझे नज़र आ रहा है बाउल रखा हुआ। ये कौन सी लकड़ी से बना हुआ है? मैंगो वुड। मैंगो वुड से बना हुआ है ये। इसमें आप जो चाहें वो खा सकते हैं क्योंकि अंदर से काफ़ी स्मूथ करा गया है इसको। और व्यूवर्स ये बाहर से बिल्कुल लकड़ी की तरह लग रहा है, जैसे कि बिल्कुल एकदम लकड़ी को काट कर ऐसे ही आपके सामने रख दिया गया हो। बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। और ये भी इसी तरह से। ये कौन सी वुड? मैंगो वुड है। ओके, तो मोस्टली इधर ये जो आइटम्स हैं मैंगो वुड्स के बने हुए हैं। और ये है व्यूवर्स यहाँ पर वॉकिंग स्टिक है, बुढ़ापे का सहारा है यहाँ पर, जैसे कि मैंने आपको उस स्पेशल ब्लॉग में दिखाया है। आप ये भी कितने प्यारे लग रहे हैं। वुड से बने हुए कैंडल स्टैंड्स हैं, यहाँ पर आप कैंडल लगा सकते हैं। ये कौन सी वुड से बने होंगे कैंडल? ये भी मैंगो वुड से है। व्यूवर्स आप देख सकते हैं कैंडल स्टैंड बहुत अच्छे लग रहे हैं। एंड ये क्या है? कैंडल होल्डर है ये भी कैंडल होल्डर्स है। तो व्यूवर्स आप देख सकते हैं ये जो इस कॉर्नर में है मोस्टली यहाँ पर कैंडल्स लगाने के लिए यहाँ पर कैंडल स्टैंड रखे हुए हैं। और व्यूवर्स आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वुडन में इधर ये बैंगल्स हैं, ये सब बैंगल्स हैं यहाँ पर वुडन्स में। ऊपर तक आपको बैंगल्स नज़र आ रही होंगी ये। और ये आपके सामने मिनी बैंक रखा हुआ है, आप यहाँ पर पैसे इकट्ठे कर सकते हैं इसमें। और दोस्तों आप देख सकते हैं ये पूरी एक यहाँ पर प्लेट रखी हुई है, इसमें वुड की बनी हुई पूरी प्लेट है। लाइक जैसे कि पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट पे आपने देखे होंगे ऐसे ही वो बने होते हैं पिज़्ज़ा रखने के लिए, वैसे ही यहाँ पर ये वुड के बॉल्स हैं और ये प्लेट्स है। एंड ये भी बॉल्स है यहाँ पर रखा हुआ। और ये शहजाद भाई ये क्या है? कैरी बैग, एक तरह के कैरी होता है, हैंड बैग। ओके, ये हैंड बैग है, दिखाइए एक कोई निकाल कर। इजी कैरी कर सकते हैं इसको। ओके व्यूवर्स आप देख सकते हैं ये कैरी बैग्स है, लकड़ी से बना हुआ है। ये भी कितना प्यारा लग रहा है, नाइस बैग्स। तो दोस्तों ये यहाँ पर आपको दिख रही होगी जिसको ओखली भी बोलते हैं और इमाम दस्ता बोलते हैं। यहाँ पर ये भी पूरी लकड़ी से बनी हुई है आपके सामने। कौन सी लकड़ी के से? मैंगो वुड ही है ये भी। कि मोस्टली यहाँ पर आइटम मैंगो वुड्स हैं। आई थिंक ये कैंडल्स के लिए है। ओके, और सामने कोने में आपके ट्रेस नज़र आ रही हैं, ट्रे रखी हुई हैं। और ये मग हैं काफ़ी बड़े बड़े वुडन से बने हुए। और ये छोटा सा आई थिंक ये पानदान की शेप में बॉक्स है, मल्टीपर्पज़ बॉक्स है ये भी। और ये डेकोरेटिव आइटम्स हैं यहाँ पर, लाइक जैसे ये शिप है, ये डेकोरेशन के लिए है बनी हुई वुड में। और भी यहाँ पर काफ़ी डेकोरेटिव आइटम्स रखे हुए हैं, आप देख सकते हैं ऊपर व्यूवर्स। और व्यूवर्स ये यहाँ पर चेस रखी हुई है, आप देख सकते हैं। और ये बहुत बड़ा एक मग है। एंड ये गेम्स हैं जो मोस्टली आउट ऑफ इंडिया ही सप्लाई करे जाते हैं यहाँ से। और ये बहुत प्यारे बॉल्स लग रहे हैं सामने रखे हुए। और ये यहाँ पर ट्रे रखी हुई हैं, एक छोटी ट्रे है, एक बड़ी ट्रे है। तो दोस्तों
आपने यहाँ पर देखा, यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट है वो कंप्लीटेड फिनिश्ड प्रोडक्ट यहाँ पर रखा हुआ है। यहाँ से मोस्टली जो सामान जाता है वो मोस्टली इंडिया से बाहर जाता है, आउट ऑफ इंडिया सप्लाई होता है। ये सारा जो प्रोडक्ट बना हुआ रखा हुआ है। तो अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा तो आप लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको नगीना के ये वुडन हैंडीक्राफ्ट का ब्लॉग कैसा लगा। मैं आपसे फिर मिलूँगा एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक आप लोग हंसते मुस्कुराते रहें, ज़िंदगी को जीते रहें और घूमते रहें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।